गुड मॉर्निंग। तो क्लास 11th में हम क्या पढ़ रहे थे, मोर्फोलॉजी ऑफ फ्लोरिंग प्लांट। तो इसमें हमने रूट के बारे में पढ़ लिया था, रूट के बारे में और रूट के मॉडिफिकेशन के बारे में कि जो मॉडिफाइड रूट है वो कि मतलब क्या क्या फंक्शन करती है। इसी तरह हमारा स्टेम है कि स्टेम के बारे में पढ़ना है और जो मॉडिफाइड स्टेम है वो कैसे मॉडिफाइड होती है और क्या क्या उसका फंक्शन करती है। वो सबसे पहले की स्टेम क्या होती है, सबसे पहले पता है जो वेजिटेटिव पार्ट होते हैं हमारे प्लांट के, वो मेनली 3 वेजिटेटिव पार्ट होते हैं। कौन कौन से? रूट, स्टेम और लीव्स। इसको हम सूट भी बोलते हैं स्टेम को। तो ये क्या है, इसके वेजिटेटिव पार्ट है। और रिप्रोडक्टिव पार्ट में क्या आएंगे? फ्लावर और फ्रूट्स आएंगे इसके। तो जो स्टेम है वो क्या, इसका वेजिटेटिव पार्ट है। किसका? प्लांट का। तो स्टेम क्या है? एक असेंडिंग पार्ट ऑफ द प्लांट। प्लांट का क्या है? एक असेंडिंग पार्ट। असेंडिंग मतलब कि ग्राउंड से क्या हो रहा है, ये ऊपर की तरफ राइज हो रहा है, यानी कि क्या होगा, एक असेंडिंग पार्ट, यानी कि जो क्या हो रहा है, ग्राउंड से राइज होकर ऊपर की तरफ क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? असेंडिंग पार्ट ऑफ द एक्सिस बियरिंग। इसके जो एक्सिस है, एक्सिस पे क्या क्या होते हैं स्टेम के? ब्रांचेज, लीव्स, फ्लावर्स और फ्रूट भी क्या हो सकते हैं? प्रेजेंट हो सकते हैं। तो स्टेम क्या होगा? असेंडिंग पार्ट होगा। किसका? एक्सिस का, जो क्या क्या बियर कर सकता है? ब्रांचेज भी, लीव्स भी, फ्लावर भी और फ्रूट भी। अब सेकंड क्या है? स्टेम डेवलप्ड फ्रॉम द प्लूमे ऑफ द एम्ब्रियो ऑफ ए जर्मिनेटिंग सीड। जब जो सीड का जर्मिनेशन हो रहा है, जर्मिनेशन होगा तो क्या क्या होगा जर्मिनेटिंग सीड के अंदर? एम्ब्रियो होगा और कोटिलिडन्स होंगे। तो एम्ब्रियो से क्या क्या डेवलप हो, क्या क्या किस किस का डेवलपमेंट होगा? एम्ब्रियो से क्या क्या ग्रो करेगा? एक तो क्या करेगा? रेडिकल, दूसरा प्लूमे। तो रेडिकल किस में डेवलप होता है? फिर रूट्स के अंदर। और जो प्लूमे है वो किस में डेवलप होगा? सूट के अंदर या स्टेम के अंदर। तो जो प्लूमे वाला पार्ट है वो किस में डेवलप हो रहा है? हमारा स्टेम के अंदर। किसका? जो जर्मिनेटिंग सीड है उसके एम्ब्रियो का। स्टेम इज डिफ्रेंशिएटेड इनटू नोड्स एंड इंटरनोड्स। स्टेम किस में डिफ्रेंशिएटेड होती है? नोड्स और इंटरनोड्स में। अब नोड्स और इंटरनोड्स क्या होते हैं? जैसे कि ये हमारा कोई स्टेम है, इस तरह कोई स्टेम है हमारी। तो जो ये वाला पोर्शन है ये क्या है? नोड्स। ये क्या है? हमारा इंटरनोड। और ये वाला फिर क्या होगा? नोड। तो इस तरह क्या होगा? स्टेम डिफ्रेंशिएट होगा। किसमें? नोड्स में, इंटरनोड्स में, फिर नोड्स में, फिर इंटरनोड्स में। तो स्टेम क्या हो गई? डिफ्रेंशिएट हो गई। अब जो नोड्स क्या होता है? द रीजन ऑफ द स्टेम वेयर लीव्स आर बोर्न। कि ये क्या था हमारा? ये इंटरनोड था। ये क्या था हमारा? ये नोड और ये इंटरनोड। जो लार्ज पोर्शन है वो हमारा क्या होगा? इंटरनोड होगा। स्मॉल पोर्शन क्या होगा? हमारा नोड होगा। फिर लार्ज क्या आएगा? हमारा इंटरनोड। तो जो हमारा पोर्शन है जहाँ से क्या होती है? लीव्स अराइज होती है, उसको क्या बोलते हैं हम? नोड। कि इस पार्ट से क्या होंगी? लीव्स होंगी या ब्रांचेज हो गई या कोई बर्ड्स होगा, फ्लावर होगा। कहाँ से अराइज होगा? नोड से। और इंटरनोड क्या होता है? 2 नोड्स के बीच का पोर्शन। ये नोड और ये, जैसे कि ये नोड और इसके बाद सेकंड नोड, इन दोनों के बीच का पोर्शन क्या होगा? हमारा इंटरनोड। द स्टेम बियर बर्ड्स बीच में भी टर्मिनल और एक्सियल। कि स्टेम क्या बियर करती है? बर्ड्स को भी। बर्ड्स क्या होते हैं? जो फ्लावर है उसकी फर्स्ट स्टेज में फ्लावर किस फॉर्म में होते हैं? बड की फॉर्म में, यानी कि क्लोज पार्ट होता है फ्लावर का। जो क्लोज्ड फॉर्म होती है, जबकि फ्लावर का मतलब कि फुली डेवलपमेंट नहीं होता, तो उस अनडेवलप्ड फॉर्म को क्या बोलते हैं? हम बड बोलते हैं। तो जो एक्सिलरी बड मतलब जो बड एक्सिस पे प्रेजेंट होंगे। एक्सिस मतलब कि जो नोड है, नोड के एक्सिस के ऊपर प्रेजेंट होंगे, तो उसको क्या बोलेंगे? एक्सिलरी बड। टर्मिनल बड कब बोलते हैं? कि जब यहाँ से क्या हो, कोई ब्रांच अराइज हो रही है, ब्रांच के जो टर्मिनल एंड है उसके ऊपर जो बड प्रेजेंट होगा उसको क्या बोलेंगे हम? टर्मिनल बड। और जो एक्सिस के ऊपर प्रेजेंट होगा उसको क्या बोलेंगे हम? एक्सिलरी बड। तो स्टेम क्या होती है? दोनों बर्ड्स बियर करती है, टर्मिनल भी और एक्सिलरी बड भी। नेक्स्ट क्या है कि स्टेम इज जर्नली ग्रीन व्हेन यंग। जब स्टेम यंग होती है तो कैसी होती है? ग्रीन कलर की।
लेकिन जब क्या होता है कि जब यंग होती है तो क्या होता है ग्रीन कलर की, लेकिन जब प्लांट फुल्ली डेवलप हो जाता है, फुल्ली मैच्योर हो जाता है, तो स्टेम कैसी हो जाती है, वुडी हो जाती है और डार्क ब्राउन कलर की। जैसे कि हम प्लांट में देखते हैं, जब प्लांट ग्रो करता है तो उसकी स्टेम कैसी होती है, ग्रीन होती है, लेकिन जब वो प्लांट क्या हो जाता है, फुल्ली मैच्योर हो जाता है, तो उसकी स्टेम कैसी हो जाती है, वुडी और डार्क ब्राउन। तो ये था हमारा स्टेम के बारे में। नेक्स्ट क्या है, फंक्शन ऑफ स्टेम, कि स्टेम के फंक्शन क्या क्या है। तो मेन फंक्शन क्या है स्टेम का, द मेन फंक्शन ऑफ स्टेम, द मेन फंक्शन ऑफ स्टेम, मेन फंक्शन ऑफ स्टेम क्या होगा, द मेन फंक्शन ऑफ स्टेम इज स्प्रेडिंग, द मेन फंक्शन ऑफ इज स्प्रेडिंग आउट ब्रांचेज बियरिंग लीव्स फ्लावरिंग एंड फ्रूट। तो मेन फंक्शन क्या है कि स्प्रेड करता है किस किस को, ब्रांचिंग को, कि स्टेम से क्या होती है, ब्रांचेस स्प्रेड होती है। ये क्या करता है, लीव्स भी बियर करता है, क्योंकि लीव्स कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, इसके नोड्स पे, और फ्लावर और फ्रूट जैसे कि जो बर्ड होता है वो कहाँ पर प्रेजेंट होगा, इसके बर्ड कहाँ पर प्रेजेंट होता है, जो एक्सिलरी बर्ड होता है वो कहाँ पर प्रेजेंट होगा, नोड्स के ऊपर। सेकेंड क्या है, स्टेम कंडक्ट वाटर मिनरल्स एंड आल्सो द फोटोसिंथेट्स। स्टेम किसको कंडक्ट करती है, जैसे कि रूट्स ने क्या लिया, वाटर को एब्जॉर्ब किया, वाटर को एब्जॉर्ब करने के बाद रूट क्या करेगी, वाटर को स्टेम तक कंडक्ट करेगी, फिर स्टेम क्या करेगी, उस एब्जॉर्ब वाटर को कंडक्ट करे, उस एब्जॉर्ब जो वाटर और मिनरल्स को है उसको क्या करेगी, बॉडी के जो प्लांट के जो अदर पार्ट है जैसे कि लीव्स फ्रूट है उन तक क्या करेगी, कंडक्ट करेगी, यानी कि ट्रांसपोर्ट करेगी। एंड आल्सो द फोटोसिंथेट्स, फोटोसिंथेट क्या होते हैं कि जब जो प्लांट्स है ग्रीन लीव्स है वो क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करती है, तो वो अपना क्या बनाती है, फूड बनाती है, उस फूड को क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेट। तो उस फोटोसिंथेट को भी क्या करती है, ट्रांसपोर्ट करती है, कहाँ पर, लीव्स से लेकर कहाँ पर ट्रांसपोर्ट करेगी उसको, रूट्स तक, किसके लिए, डेवलपमेंट के लिए। तो ये था उसका सेकंड फंक्शन कि जो स्टेम है वो कंडक्ट करेगी वाटर को, मिनरल्स को और फोटोसिंथेट को। थर्ड क्या है कि जो सम स्टेम परफॉर्म द फंक्शन ऑफ स्टोरेज ऑफ फूड सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन, कि सम कुछ स्टेम्स क्या करती है, जो स्टोरेज को, जो फूड के स्टोरेज का फंक्शन करती है, फूड को स्टोर करती है, कुछ स्टेम्स क्या करती है, सपोर्ट्स प्रोवाइड करती है, कुछ क्या करती है, प्रोटेक्शन करती है, किसकी, प्लांट्स की। सम स्टेम्स आर यूज्ड फॉर वेजिटेटिव प्रोपगेशन, कि कुछ स्टेम्स का यूज किस लिए किया जाता है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन के लिए, कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन के द्वारा क्या करते हैं, हम एक न्यू प्लांट को ग्रो कर सकते हैं। जैसे कि हमने स्टेम का कुछ पार्ट लिया, उसको क्या किया, ग्राउंड के अंदर ग्रो करा दिया, ग्राउंड के अंदर ग्रो कराने के बाद क्या होगा, उस स्टेम से एक न्यू प्लांट क्या करेगा, ग्रो करेगा। तो क्या करेगा, एक वेजिटेटिव प्रोपगेशन में भी स्टेम क्या करेंगी, हेल्प करेंगी। तो ये क्या था हमारा फंक्शन। अब क्या है, मॉडिफिकेशन ऑफ सूट स्टेम, कि स्टेम का मॉडिफिकेशन कैसे, मतलब कैसे मॉडिफिकेशन होता है, कैसे वो अपना स्ट्रक्चर चेंज करती है, और जो मॉडिफाइड सूट है वो क्या करती है, फंक्शन करती है। तो जिस तरह हमारे रूट की शेप और स्ट्रक्चर में चेंज आने से क्या हो गई थी, वो मॉडिफाइड हो गई थी, उसी तरह स्टेम क्या होगी, मॉडिफाइड हो जाएंगी। कैसे, द स्टेम्स आर मॉडिफाइड बाय चेंजिंग देयर शेप एंड स्ट्रक्चर टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन, कि कुछ डिफरेंट फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए स्टेम क्या करेगी, अपने शेप को, स्ट्रक्चर को क्या कर देगी, चेंज कर देगी। जैसे कि हमारे पास पोटैटो है, जिंजर है, टर्मरिक है, कोलसिया है, वो क्या करेंगी, उनकी जो अंडरग्राउंड स्टेम है, उनका जो स्टेम जो अंडरग्राउंड स्टेम है वो क्या करेंगी, अपने आप को मॉडिफाइड कर लेंगे और क्या करेंगी, फूड का स्टोरेज करेंगे। जैसे कि जो हमारा पोटैटो है, जिंजर है, उनको क्या बोलते हैं, मॉडिफाइड स्टेम, क्योंकि क्या करती है, फूड को स्टोर करती है। सेकंड क्या है, स्टेम टेंड्रिल्स, जैसे कुछ स्टेम्स जो क्या होती है, डेवलप होती है कहाँ से, एक्सिलरी बर्ड से। एक्सिलरी बर्ड कहाँ प्रेजेंट होते हैं, एक्सिस के ऊपर, स्टेम के एक्सिस पे, यानी कि नोड्स के ऊपर। जैसे कि जो एक्सिलरी बर्ड से क्या हुए, स्टेम टेंड्रिल्स, जैसे कि हमने कुकुम्बर जैसे घिया वगैरह हमने देखी, उसके पास ऊपर क्या होती है, टेंड्रिल्स, मतलब बिल्कुल थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, टेंड्रिल्स। ये क्या होती है, शेप में सिलेंड्रिकल होती है और स्पाइरी क्वाइल्ड होती है। तो ये टेंड्रिल्स क्या करती है, सबसे पहले ये डेवलप्ड कहाँ से होती है, एक्सिलरी बर्ड से डेवलप होगी,
कैसी होगी, ये थिन होगी और कैसी होगी, थ्रेड लाइक इनका स्ट्रक्चर होगा, सिलेंड्रिकल होगी शेप में, और क्या होगी, स्पाइरली क्वाइल्ड होगी, कि ये क्वाइल्ड होगी। ये क्या करेंगी, प्लांट को क्लाइंब करने के में, मतलब कि अगर कोई सपोर्ट है उस सपोर्ट के अराउंड ये क्या करेंगे, प्लांट को क्लाइंब करने के, कि प्लांट को ग्रो करने के लिए क्या चाहिए, इनको सपोर्ट चाहिए, तो उस सपोर्ट के अराउंड ये क्या कर देंगे, उसे मतलब कि प्लांट को क्लाइंब कर देंगी। जैसे कि कुकुम्बर है, पंपकिन है, वाटरमेलन है, ग्रेप वाइन्स है, ये सब क्या है, स्टेम टेंड्रिल्स। नेक्स्ट क्या है हमारा, थॉर्न्स। थॉर्न्स क्या होते हैं कि जो एक्सिलरी बड है, कुछ स्टेम्स के एक्सिलरी बड मतलब जो नोड्स पे प्रेजेंट होंगे, वो बड क्या करते हैं, जो एक्सिलरी बड है वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, किस में मॉडिफाइड हो जाएंगे, वुडी मतलब वुडी स्ट्रेट, मतलब वुडी स्ट्रेट मतलब सीधे, और पॉइंटेड, पॉइंटेड मतलब बिल्कुल नुकीले, किसमें, थॉर्न्स में। थॉर्न्स को हम क्या बोलते हैं, कांटे भी बोलते हैं। तो उनमें क्या हो जाएगी, कन्वर्ट कर लेगी। जैसे कि किस किस प्लांट में, जैसे कि सिट्रस है, बोगनविलिया है, एक्स्ट्रा प्लांट में क्या होते हैं, थॉर्न्स प्रेजेंट होते हैं। अब ये थॉर्न्स क्या करते हैं, एक तो क्या करते हैं, जो ट्रांसपिरेशन रेट है उसको कम कर देते हैं। अब ट्रांसपिरेशन रेट क्या होती है कि जब वाटर लॉस होता है प्लांट से, तो उसको क्या बोलते हैं हम, ट्रांसपिरेशन। तो ये क्या करेंगे, एक तो वाटर लॉस को कम कर देंगी, कि ट्रांसपिरेशन कम हो गया। दूसरा क्या करेंगी, ये चेक करेंगी कि ब्राउजिंग बाय एनिमल्स, कि प्लांट को जो एनिमल्स है वो ब्राउज ना कर सके, कि एनिमल उस प्लांट पे ईट ना कर सके। क्यों, अगर थॉर्न्स प्रेजेंट होंगे तो एनिमल्स उस पर ईट फीड नहीं कर पाएंगे, और प्लांट क्या हो जाएगा, प्रिवेंट हो जाएगा, किससे, एनिमल्स से। तो ये थॉर्न्स के कि ये ट्रांसपिरेशन रेट को भी कम करता है और ब्राउजिंग को भी क्या करता है, चेक करता है। नेक्स्ट क्या है कि सम प्लांट क्या करते हैं, सम प्लांट क्या करेंगे, अपनी स्टेम को मॉडिफाइड कर लेंगे, किसमें, फ्लैट एंड स्ट्रक्चर में। कुछ का स्ट्रक्चर कैसे होगा, फ्लैट होगा, जैसे कि अपोन्शिया का। कुछ क्या करेंगे, अपनी स्टेम को मॉडिफाइड कर लेंगे, किसमें, फ्लैशी सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर में, कि फ्लैशी होगा बिल्कुल, मतलब कि सॉफ्ट होगा और सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होगा, और क्या होगा, ग्रीन कलर का होगा। अगर वो ग्रीन, जैसे कि यूफोर्बिया में ग्रीन कलर के होते हैं, तो इनके पास क्या होगा, क्लोरोफिल पिगमेंट होगा। क्लोरोफिल पिगमेंट होगा तो क्या करेंगे, स्टेम की हेल्प से क्या करेंगे, क्योंकि लीव्स इसमें क्या हो गया, एब्सेंट हो गए, ओनली क्या होगा, ग्रीन स्टेम होगी। तो ग्रीन स्टेम की हेल्प से क्या करेंगे, अपना फोटोसिंथेसिस की जो फूड फॉर्मेशन का काम है वो किसके द्वारा होगा, ग्रीन स्टेम्स के द्वारा। तो ये क्या होगा कि इन्होंने क्या कर लिया, अपनी स्टेम को मॉडिफाइड कर लिया। इसके अलावा कुछ जो अंडरग्राउंड, जैसे कुछ ग्रासीज है, स्ट्रॉबेरी है, उसमें क्या होती है, स्टेम अंडरग्राउंड स्टेम होती है, कि कुछ स्टेम का पोर्शन क्या होता है, अंडरग्राउंड। तो इसमें स्टेम का जो पोर्शन है वो अंडरग्राउंड क्यों होता है, किस पर्पज के लिए होता है, फॉर ए न्यू निश, कि एक नई निश के, निश मतलब कोई भी हैबिटेट, यानी कि रहने की जगह, कि अपने लिए क्या देखते हैं, ग्राउंड के नीचे रहने की जगह। जब इनका जो ओल्डर पार्ट है ग्रासीज का वो डाई हो जाता है, तो क्या होता है, इससे क्या होगा, एक नई प्लांट का फॉर्मेशन होगा, कि जो इन्होंने जिस निश के लिए ये क्या होगा, अंडरग्राउंड स्टेम अपने आप ने मॉडिफाइड किया है, उस जगह पर क्या होगा, एक नए प्लांट का ये फॉर्मेशन कर लेंगे। इसके अलावा जैसे कि कुछ जो लेटरल ब्रांचेज है, जैसे कि जो हमारी मेन ब्रांचेज है, डोमिनेंट ब्रांचेज, उसके अलावा जो साइड से जो ब्रांचेज अराइज होती है उन्हें क्या बोलते हैं, लेटरल ब्रांचेज। तो कुछ लेटरल ब्रांचेज क्या करती है, उनके पास क्या होता है, शॉर्ट इंटरनोड्स होते हैं। इंटरनोड जब शॉर्ट होगा तो क्या होंगे, नोड्स बिल्कुल नजदीक आ जाएंगे। तो नोड्स पे क्या होते हैं, लीव्स होंगे। तो अगर जब इंटरनोड शॉर्ट है बिल्कुल, मान लो कि यहाँ पर क्या है, नोड, ये इंटरनोड बिल्कुल छोटा है, फिर नोड आ गई, तो यहाँ पर लीव्स, यहाँ लीव्स, यहाँ लीव्स, यहाँ पर भी लीव्स, यहाँ पर भी लीव्स, यहाँ पर लीव्स। इस तरह क्या बना लेंगे, एक रोजिटी शेप का एक स्ट्रक्चर बना लेंगे, किसका, लीव्स का। तो इसमें जो कैसा क्या बनेगा, रोजिटी ऑफ लीव्स बनेगा। और रूट कैसी होगी, टफ्ट रूट। टफ्ट रूट मतलब कि रूट्स का क्या होगा, एक गुच्छा होगा। ये किन में पाया जाता है, एक्वेटिक प्लांट्स में। तो कुछ एक्वेटिक प्लांट जैसे कि पिस्टिया है, इकोर्निया है, उनमें क्या होता है कि जो लीव्स है वो कैसी होती है, रोजिटी लीव्स होती है, क्योंकि इनकी जो इंटरनोड है वो बिल्कुल क्या होगी, शॉर्ट होगी। तो दोनों नोड्स क्या आ जाएंगे, एक दूसरे के नजदीक आ जाएंगी। तो ये क्या करेंगी, रोजिटी लीव्स बियर करेंगी, और टफ्ट ऑफ रूट, कि रूट्स का क्या होगा, एक गुच्छा होगा।
तो इनमें क्या करे, अपने आप को मॉडिफाइड कर लिया। कौन कौन से प्लांट में होते हैं, स्टिया और इकोर्निया में। कुछ प्लांट जैसे कि जो हमारा बनाना है, पाइनएप्पल है, उसमें क्या होता है कि लेटरल ब्रांच जो बेस है, कि जो स्टेम का जो बेस है उससे क्या होता है कि लेटरल ब्रांचेज अराइज होती है। लेटरल ब्रांचेज अराइज हो गई और जो मेन स्टेम है उसमें कुछ जो अंडरग्राउंड पोर्शन है वो कहाँ रहता है, सोयल के अंदर। तो सोयल के अंदर वो क्या करेगा, वो स्टेम का पोर्शन कि वो हॉरिजेंटली ग्रो करेगा, कि सोयल के साथ साथ क्या करेगा, वो ग्रो करेगा। फिर क्या करेगा, ग्रो करने के बाद उसमें क्या आएगा, लीफ। जब उसके ऊपर लीफ आएंगे तो क्या होगा, वो ऊपर की तरफ क्या करेगा, राइज करेगा। और जो लीफ जो सूट बनेगी वो कैसी होगी, लीफी सूट, कि उसकी जो स्टेम उस पर क्या प्रेजेंट होंगी, लीव्स प्रेजेंट होंगी। तो इस तरह क्या था, बनाना और पाइनएप्पल ने क्या किया, अपनी स्टेम को मॉडिफाइड किया। तो ये थे कि हमारे कुछ प्लांट जिनमें क्या थी, स्टेम मॉडिफाइड थी और इस तरह क्या कर रही थी, अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहे थे। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, स्टेम और मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। थैंक यू।